देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले बात होगी, खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी कार्यक्रम में संप्रदाय विशेष के कुछ युवकों ने हिंदू लड़कियों से छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर समुदाय विशेष के लोग हिंदू समुदाय के युवकों को खींचकर मस्जिद में लेकर गए और जहां पर लाठी डंडों और अन्य हथियारों से जमकर उनकी पिटाई कर दी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे जन्माष्टमी पर हांडी कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी के विवाद में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। एक समुदाय के कुछ युवकों पर मस्जिद में खींचकर ले जाने और बंधक बनाकर पीटने का आरोप है और इस दौरान पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों ओर से कई लोग जख्मी हुए और देर रात घटनास्थल पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ को तैनात कर दिया गया। मौके पर डीआईजी दीपक कुमार और एसएसपी कलानिधि नैथानी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंच गए। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि गूलर रोड पर 2 पक्षों में झड़प हुई थी और अभी तक एक पक्ष सामने आया, जिसकी ओर से तहरीर ली गई है। मौके पर अब पूर्णतः शांति है और तथ्यों और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर गली में एक दही हांडी का कार्यक्रम हो रहा था आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। तो मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़कों ने वहाँ कुछ लड़कों की पिटाई वगैरह कर दी और उसके बाद यहाँ मस्जिद में खींच के ले गए और उनकी काफ़ी चोटें आई हैं। 5-6 लोग घायल हैं, जिसमें से 3-4 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण भी हो चुका है, बाकी लोगों का गया है। अभी पुलिस को यहाँ के स्थानीय लोगों ने उन लोगों के जिन्होंने ये उपद्रव किया है उनके नाम बता दिए हैं, तो बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये देर रात थाना डेलीगेट के गुलर रोड स्थित क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है। इस पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी एवं मेरे स्वयं द्वारा वहां पर पहुंच करके कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए जो घायल थे सर्वप्रथम उनको अस्पताल भेजा गया और उनकी तहरीर के आधार पर जो आरोपित पक्ष है उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ये जो मामला बताया गया है छीटाकशी से लेकर के शुरू होना बताया गया है। इसमें समस्त वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुसंगत धाराओं में जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसके क्रम में गिरफ्तारियां की गई हैं। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ यहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 12 करोड़ 35 लाख की बेनामी संपत्ति जो कि कुर्क कर ली। पुलिस ने उनके एक फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी कुर्क की, जो कि उनकी 3 बेटियों के नाम है। एसपी रोहन बी पोत्रे और मोहम्मदाबाद तहसीलदार के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ कुर्क की कार्रवाई की गई। एसपी ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत डीएम के निर्देश पर अफजाल अंसारी की बेटियों की 3 प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई सभी संपत्तियों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की गई और जिनकी कीमत करीब 12 करोड़ से ज्यादा है। एसपी ने बताया कि बीते 2 महीने के अंदर अब तक 43 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया गया। अफजाल अंसारी के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि मेरा हौसला कभी पस्त नहीं होगा, मैं गलत नहीं हूं। इसी अराजी को अभी फोन करो। मेरा हौसला न कल पस्त था न आज पस्त है, क्योंकि जो सही होता है उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक अलग तरह की शक्ति होती है, वो मेरी है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। जो लोग निराश हैं, जो लोग उदास हैं अपने भविष्य को लेकर, 2019 की पराजय जिन्हें बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए विगत लगभग 50-60 दिन से ये कार्रवाई जो है वो शुरू है। लगातार बहुत सारे माफियाओं की, अपराधियों की गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टीज की कुर्की जो है वो कराई गई है। अब तक पिछले 45 दिन में 31 करोड़ रुपए की संपत्ति को नकुर किया गया है। आज अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई है, इस गैंग के मेंबर है,
उनके नाम पे उनके पत्नी और उनकी बेटियों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने अवैध तरीके से रखी हुई थी। और अब खबर यूपी के शामली से, जहां पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने स्कूली बच्चों के साथ मिड डे मील का स्वाद चखा और इसके बाद राज्य मंत्री ने कक्षा 2 के बच्चों से हिंदी की पुस्तक पढ़वाई। उन्होंने स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया और वहीं बीएसए ने बताया कि 180 स्कूलों में स्मार्ट क्लास हैं। वहीं जल जीवन योजना का कार्य संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्यदायी संस्था को 10 दिन में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए काली सूची में डालने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने बंदीखेड़ा में ग्राम सचिवालय का निरीक्षण किया, मीटिंग हॉल, जनसेवा केंद्र और संचालित अन्य कार्यालय की व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को तहसील के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए उन्हें गांव में ही खसरा, पेंशन, आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि सुविधा मिले। इसके बाद उन्होंने अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। ये बैठक हम यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, हमारा प्रभार वाला ये ज़िला है, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम सभी आए हैं। नॉर्मली हर मंथ हम जा रहे हैं, हर महीने, और हमारी सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन पर काम ठीक प्रकार से हो रहा है, उसको देख रहे हैं, तो उसके सुपरविज़न के लिए आए हैं, विकास के लिए। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर कासिमपुर में तेज रफ्तार में एक ट्रक ने गौवंशों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे एक गौवंश की मौके पर मौत हो गई और कई गौवंश गंभीर रूप से जो कि घायल हो गए हैं। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और घायल गौवंशों का पशु चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर इलाज किया। वहीं मृत गौवंश को पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर जमीन में दफन करा दिया। गौवंशों की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं समाज सेवियों ने कहा कि गौवंशों को लेकर सरकार को एक सख्त कानून पारित करना चाहिए, जिसमें गौवंशों को दूध पीकर छोड़ने वाले पर लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमेशा याद रहेगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर मुकदमा दर्ज कर जुर्माना और सजा मिलेगी। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर पडरौना में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि और सब्सिडी को हैक किया गया और अवैध धन अर्जित करने वाला शातिर साइबर अपराधी, जो कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 16 फर्जी सिम कार्ड, 12 आधार कार्ड और 3000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अभियुक्त विनोद कुमार सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को यह बताया कि मोबाइल की दुकान दिखावे के लिए उसने खोली थी और इसके आड़ में साइबर अपराध में लिप्त हो गया। सरकारी योजनाओं के नाम पर भोले भाले लोगों को राशन कार्ड और पेंशन योजना, आवास जैसे तमाम सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों का डाटा लेने के बाद उनके बैंक के खाते से पैसा निकाल लिया करता था। जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों एवं अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज साइबर टीम और कोतवाली पडरौना की टीम दोनों के संयुक्त प्रयास से खुलासा हुआ है, जिसमें कि अभियुक्त विनोद कुमार सिंह, जो कि दिखाने के लिए एक मोबाइल सिम की दुकान चलाता था, लेकिन इसके आड़ में ये साइबर फ्रॉड करता था, जिसमें कि जो इनके यहाँ पर आधार से पैसे निकालने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत लाभार्थी पहुँचते थे, उनके ये आधार और उनके डेटा को चोरी करके फर्जी तरीके से उनके अकाउंट से पैसे निकाल करके ये फिर उसको IRCTC के माध्यम से फर्जी टिकट वगैरह बना करके उनको देता था। खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद की। दरअसल पुलिस को बाइक चोरों के बारे में पता चला था और तभी पता चलते ही ज्वेलेसर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के समीप पहुंचे और पुलिस को देखकर वहां मौजूद बाइक चोर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी की, उन्हें पकड़ लिया और पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की। CO सिटी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि पकड़े गए अभियुक्त काफी शातिर हैं, उनके बारे में अन्य जानकारियों का पता किया जा रहा है।
एक बाइक चोरों का गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 6 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और चलिए बढ़ता की बात करेंगे देवरिया की, जहां पर देवरिया में जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना और तमाम समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि समाधान दिवस पर आज रुद्रपुर तहसील पर जिलाधिकारी देवरिया उपस्थित रहे, लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का निर्देश दिया। प्रत्येक शिकायतकर्ता को उसके शिकायत का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है उसकी भी सूचना अवश्य देने का निर्देश दिया। पहले दिव्यांगों की जांच और जो प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय पर ही बनता था, दिव्यांगों की दिक्कतों को देखते हुए डीएम देवरिया जेपी सिंह ने तहसील दिवस पर कैंप लगाकर प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए और आज दोपहर तक 73 सर्टिफिकेट जो कि बने थे और आपको बता दें कि यहाँ पर यह कार्य किया गया। यहाँ पर जिलाधिकारी ने मातहतों को सख्त हिदायत दी कि सरकारी परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन से पहले वहाँ की भौतिक स्थिति का आकलन अवश्य कर लिया जाए। जिस उद्देश्य से निर्माण हो रहा है उसकी पूर्ति भविष्य में भी ठीक से होगी कि नहीं। उन्होंने सरकारी इंटर कॉलेज नगवा का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं दिखे और प्रोजेक्ट से संबंधित बोर्ड प्रदर्शित न किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। कैंप है उसका उद्देश्य यही था कि दिव्यांगों के सर्टिफिकेट सुविधा से एक स्थान पर बन जाए। शासन की ये पहले से स्कीम है, इसको हम लोगों ने थोड़ा और अपने अधिकारियों के साथ में लागू किया है कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के, दिव्यांग कल्याण के और तहसील के सभी लोग उपलब्ध रहें ताकि उनके प्रमाण पत्र समय से बन जाए। अभी तक 73 लोगों का बन चुका है, अभी 25-30 और फॉर्म है। हमारी टीम जो पूरी का बनवा के ही यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके ही जाएगी। 73 बन चुका है और फॉर्म जो है वो सब आज बन जाए। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर गोरखपुर में गौ सेवा करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी गौ माता की पूजा करते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ में एसएचओ अपने पुलिसकर्मियों के साथ गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला में पहुंचकर गौ माता को तिलक लगाया, मस्तक पर पुष्प रोली हल्दी से तिलक लगाकर चरण स्पर्श किया और लड्डू खिलाए। वहीं उनके साथ कई पुलिसकर्मियों ने भी गौ माता का पूजन किया और जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर बालाजी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी धूम है और बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया, जहां सुबह से ही जन्मोत्सव की तैयारियां मंदिरों के पुजारी लगातार जुटे रहे। तो वहीं आपको बता दें कि मंदिर की सभी मूर्तियों को पूरे रीति रिवाज और संपूर्ण श्रृंगार के साथ सजाया गया और साथ ही कृष्ण को झूला झुलाने के लिए भी मंदिर भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। ये मानना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को झूला झुलाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्री कृष्ण भगवान के जन्म के इंतजार में भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दी थी। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी क्षेत्र में सभी मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। जन्माष्टमी की तैयारी सुबह से ही सभी मंदिरों में की जा रही थी। हम भी पहुंचे बालाजी मंदिर इंदिरापुरम गाजियाबाद पर और आप देख सकते हैं कि भीड़ अब जैसे जैसे सूर्य ढला है और समय अब जन्मोत्सव का पास में आ रहा है, वैसे ही अब मंदिरों में भीड़ बढ़नी चालू हो गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में बालाजी मंदिर की ये रौनक हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं और जो कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी यहाँ सुबह से ही लोगों में थी, उसको यहाँ जाहिर करने के लिए यहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर में पहुँचे हैं। और अब देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगा कि देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, पूरे पालने की तैयारी की गई है, कृष्ण जन्मोत्सव की पूरी तैयारी की गई है। जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको पूरी उनकी साज सज्जा की गई है, पूरे रीति रिवाज और पूरे श्रृंगार के साथ यहाँ सजाया गया है और पूरी तैयारी यहाँ जो प्रबंधक हैं मंदिरों को उनकी तरफ से की गई है। अब मैं दिखाऊंगा अभी और मैं बात भी करूंगा, श्रद्धालुओं से भी बात करूंगा, प्रबंधकों से भी बात करूंगा कि इस तरह की तैयारियां हैं और जब 12 बजेंगे और कृष्ण जी का जन्म होगा तो उस पर कैसे यहाँ तैयारियां रहेंगी और कितनी भीड़ और यहाँ बढ़ेगी और जो भक्तजन हैं उनके मन में क्या लालसा है, किस तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और बच्चे देख सकते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके जवान तक, क्योंकि कृष्ण जी जो हैं अपनी रास लीला के लिए जाने जाते हैं
आज से 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण जी का जन्म हुआ और आज जन्माष्टमी और गोकुल अष्टमी के दिन वो पैदा हुए। अभी देख भी सकते हैं कि नन्हा सा रूप जो कृष्ण भगवान का है। हम बात भी करेंगे इनके परिवारजनों से भी। आज कृष्ण जी हैं, बच्चे को कृष्ण भगवान का रूप देके हम मंदिर में लाए, किस तरह की आपकी भावना है? बहुत कृष्ण जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।